चांद। पूरी दुनिया जहां जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर अब भारत, हर देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र हैं या नदियां, पहाड़ हैं या रेत के मैदान, पानी है या बर्फ? तो चलिए दोस्तों, अगले 10 मिनट में ले चलते हैं आपको चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफर को। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। अगर ये मानकर चलें कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं, तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर हर तरफ आपको दिखेंगे बड़े बड़े गड्ढे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में सदा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्व आकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा न होने की वजह से वे निशान मिटे नहीं। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा, बैग, पेपर, बहुत कुछ क्षतिग्रस्त सैटेलाइट्स और यान मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसानों ने फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा, बैग, पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मल मूत्र और उल्टियां हैं। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। जी हां, आसमान से आने वाली मौत। चांद का गुरुत्व आकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी वहां पर रहने वालों के लिए उल्का पिंड जैसे खतरे का डर लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से उड़कर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है चांद पर बड़े बड़े गड्ढों की। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं, गड्ढे हैं। जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चांद से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील आपको चांद का ये डरावना
लेकिन जानकारियों से भरा सफर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।